जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। एक स्थपति को या वास्तुशास्त्री को किन किन विषयों का ज्ञान होना चाहिए, किन किन शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, उस संदर्भ में आज का पाठ, नवा पाठ, उसमें अपन गणित को देखेंगे कि एक वास्तुशास्त्री को गणित का ज्ञान होना क्यों आवश्यक है, गणित का क्या महत्व है। तो कहा देखो, अपन जो भी नक्शा बनाएंगे, ड्राइंग बनाएंगे, प्लानिंग करेंगे, उसके लिए एक वास्तुशास्त्री को, स्थपति को गणित का ज्ञान होना चाहिए प्लानिंग करने के लिए, नक्शा बनाने के लिए। और पूरे क्षेत्र को, चाहे वो प्लॉट हो, चाहे वो बिल्टअप हो, डिफरेंट सेक्शंस में, जोन्स में डिवाइड करते हैं। उसको पदविन्यास कहते हैं। आगे आएगा वो कि उसमें 45 देवता होते हैं, उसमें वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, उसको नाड़ी कहते हैं, शिरा कहते हैं, डायगोनल लाइंस को वंश कहते हैं। उनका मेजरमेंट होता है, मान होता है। और उनके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस हैं उनको मर्म कहते हैं, मर्म कहते हैं। वो सेंसिटिव पॉइंट्स हैं, उस पर कॉलम नहीं आना चाहिए, दीवार नहीं आना चाहिए, नकारात्मक ऊर्जा देने वाले पदार्थ नहीं आना चाहिए। तो ये सारी कैलकुलेशन किससे करेंगे? गणित से करेंगे। फिर लंबाई चौड़ाई का शुभ मान ज्ञात करते हैं, लंबाई का, चौड़ाई का, कई बार ऊंचाई का, तो उसको आयादी सूत्र कहते हैं। और सारी लोकेशंस को फाइंड आउट करना, तो कहा इन सब के लिए गणित का ज्ञान आवश्यक है। इसको एक आध एग्जाम्पल से भी देखेंगे। और गणित के कौन कौन से ब्रांचेस हैं? बहुत सारी ब्रांचेस हैं, चाहे ट्रिग्नोमेट्री कह लो और कह लो, पर मुख्य रूप से अंक गणित, बीज गणित और रेखा गणित, अर्थमेटिक, एल्जेब्रा और ज्योमेट्री। और इसके बहुत से प्राचीन ग्रंथ उपलब्ध हैं, जैसे लीलावती है। फिर ज्योमेट्री के लिए कात्यायन सुलभ सूत्र है, बोधायन सुलभ सूत्र है, मानव सुलभ सूत्र है, आप स्तंभ सुलभ सूत्र है। अब एक आध एग्जाम्पल देख लेते हैं गणित का थोड़ा सा। जैसे मान लो एक कोई दीवार है, दीवार बनाना है। वो दीवार आपको ये समझो कि 10 फीट लंबी और 10 फीट चौड़ी है। कोई दीवार है, वो 10 फीट लंबी है और 10 फीट चौड़ी है। तो उसमें कितनी ब्रिक्स लगेंगी, कितनी ईंट लगेगी? यदि एक ईंट का साइड जो है वो 8 इंच बाय 4 इंच बाय 4 इंच की कोई ईंट है, तो कितनी ब्रिक्स लगेगी? तो इसको जब अपन गणित की दृष्टि से देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं, तो क्या कहते हैं कि देखो भाई, जो 1 स्क्वायर फिट हुआ, एक जो स्क्वायर फिट हुआ, तो ये 4 इंच थी, फिर ये 4 इंच हो गई, तो ये हो गई 8 इंच, फिर ये हो गई 12 इंच, तो 1 फिट हो गया। 4, 4, 8 और 4, 12। इसी तरह इधर तो 8 है, तो एक ब्रिक यहाँ लगेगी, एक ब्रिक जो है वो दूसरी साइड लगेगी, है ना। तो ये जो अप्रॉक्सीमेटली अपना 1 स्क्वायर फिट निकला, उसमें 1, 2, 3, 4 और आधी ईंट, ये 4.5 ईंट लगी। अभी टूट फुट इत्यादि को अपन नेगलेक्ट कर रहे हैं, मोटार को भी नेगलेक्ट कर रहे हैं। तो लगभग 100 स्क्वायर फिट में 450 ब्रिक्स कह लो या ईंट कह लो, वो लगेगी। तो ये क्या हुआ? ये गणित हुआ, ये गणित हुई, कैलकुलेशन हुई। इसी प्रकार कोई डोर फ्रेम है, कोई भी जितना भी कैलकुलेशंस है, जितनी भी गणना है, उसको हम गणित के माध्यम से जान पाएंगे। चाहे डोर फ्रेम में कितनी वुड लगेगी, या मोटार कितने एरिया में कितना लगेगा, स्लैब में कितना आयरन लगेगा, ये सारी जो कैलकुलेशन है ये आती है गणित से, एस्टिमेट कह लो। तो ये गणित का ज्ञान आवश्यक है। फिर कोई वर्गाकार एरिया है, कोई पेंटागन है, हेक्सागन है, ऑक्टागन है, सर्कुलर शेप्स हैं, उनका सेंटर फाइंड आउट करना, उसके डिफरेंट सेक्शंस करना। तो ये सारा का सारा जो
कैलकुलेशन वाला पार्ट है, ये गणित का पार्ट है। तो अच्छे वास्तुशास्त्री बनने के लिए गणित का सामान्य ज्ञान जो है वो आवश्यक है। तो इस प्रकार से अपन एक एक विषय को देखने का, समझने का प्रयास इसमें इस पाठ्यक्रम में करेंगे। और गणित के बाद दूसरा विषय जिसका एक कुशल स्थपति को, वास्तुशास्त्री को ज्ञान होना चाहिए, वो है ज्योतिष। वास्तु के सभी ग्रंथों में ज्योतिष का वर्णन मिलेगा, नक्षत्र का मिलेगा, राशियों का मिलेगा। तो आगामी पाठ में, आगामी इकाई में अपन ज्योतिष के महत्व को देखेंगे। जो विश्वकर्म प्रकाश है उसमें तो एस्ट्रोलॉजी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद जो राजवल्लभ है उसमें भी सफिशिएंट एस्ट्रोलॉजी है। तो एक कुशल वास्तुशास्त्री बनने के लिए ज्योतिष का ज्ञान भी आवश्यक है। अभी इतने ही कह के वाणी को विराम देते हैं। आगामी पाठ में ज्योतिष को, शास्त्र को आगे बढ़ाएंगे, उसके महत्व को देखेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।